तो जैसा कि बच्चों हम देख रहे हैं कि अभी भी सेवा के द्वारा ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जो होती है, जो भौतिक सुख से परे हो, जो जैसे जिन चीज़ों के लालच की वजह से आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इन चीज़ों को ज़्यादा मायने नहीं देते हैं। उनके सामने बस जो काम है वो ईमानदारी से कर दिया जाए, वो होना चाहिए और वही इम्पोर्टेंट होता है, उनके लिए वही ज़रूरी होता है। तो ऐसे लोग भी हैं। हाँ, ये थोड़ी दब ज़रूर गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं, यानी कि समाप्त नहीं हुए हैं। वो भी मनुष्यों से प्रेम करते हैं, महिला को सम्मान देते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं और दूसरे को तकलीफ देने को पाप भी समझते हैं। और हर आदमी को अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हर एक व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं ना कि मंदिर के बाहर, जैसे आप लोग भी मंदिर जाते होंगे, तो मंदिर के बाहर हम अक्सर देखते हैं बच्चों की जो काफ़ी गरीब लोग ऐसे बैठे होते हैं। तो बैठने में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो थोड़े धनवान होते हैं, तो उनको खाना खिला देते हैं। या बहुत लोगों के यहाँ ऐसा अब रस्म रिवाज ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब जो हमारे तीज त्यौहार आते हैं तो उसमें लोग दान दक्षिणा करते हैं। तो इसमें अभी भी ये चीज़ें कहीं समाप्त नहीं हुई है। अब वो चाहे अब खाने से संबंधित हो, हम कई जगहों पर देखते हैं, जैसे हमारे नेतागण हुए या गरीब लोग हुए या संस्थाएं, इसके लिए जो संस्थाएं चलती हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो ईमानदारी से अपने कार्य को करती हैं और उसी के द्वारा उन्हें कंबल, सीजन जैसे ठंडी आ रही है तो ठंडी में गरीब लोगों को कंबल बांट दिए जाते हैं। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम पेपर के माध्यम से या न्यूज़ के द्वारा या हमारे आसपास भी होता है तो हम वहाँ पर भी इन चीज़ों को देखते हैं। ऐसा नहीं है, तो इसी बात को हम रख रहे हैं कि जहाँ बुरी चीज़ें हैं वहाँ अच्छी भी हैं। अच्छे में चीज़ें जैसे थोड़ी दब सी गई हैं, लेकिन ये नहीं है कि समाप्त हो गई हैं। आज भी अच्छे लोग भी हमारे बीच मौजूद हैं और जिनके वजह से ये चीज़ें क्या हो रही है, अगर भ्रष्ट चीज़ें बढ़ती हैं तो अच्छी चीज़ें अभी भी है, तो जिसके वजह से वो सुचारू रूप से, यानी कि समाप्त नहीं, विलुप्त नहीं हो रहा है। भारतवर्ष आज भी उसी के लिए जाना जाता है कि सुंदर भारत जो है बच्चों हमारा, यहाँ पे आज भी मेहमानों को कई जगह पर अतिथि का रूप दिया जाता है। अतिथि का दर्जा आज भी यहाँ पर मान्य रखता है। तो उसी प्रकार से समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है। यानी कि जैसे दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को अगर लोग गलत समझते हैं या ये चीज़ें गलत हैं, तो उसी प्रकार से जैसे कुछ मुद्दों पर अगर कोई चीज़ें होती हैं तो लोगों में आक्रोश बहुत तेज़ी से फैलता है कि हाँ ये गलत है और इस पर हमें आपके यहाँ से मतलब वो न्यायालय के प्रति या अपनी बात को व्यक्तिगत तौर पे आगे रखने का जो होता है। जैसे हम आए दिन देखते हैं कि अगर कोई गलत चीज़ें आती हैं, चाहे कानून से संबंधित हो या अगर ये चीज़ें गलत हैं, तो उस चीज़ों के लिए लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। कहीं ना कहीं उसको सही भी प्राप्त, फिर मतलब उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है। तो वही चीज़ें कहने का मतलब है कि माध्यम चाहे जैसे हो, लेकिन आज भी ये चीज़ें समाप्त नहीं हुई हैं। गलत चीज़ें हैं तो सही चीज़ें भी हैं, है ना बच्चों। ये दोनों रूप है, एक गलत का और एक सही का। फिर बच्चों आप पेज पढ़ लीजिए आप लोग अपना। वो यही साबित करता है कि हमें ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। अब गलत तरीके से जो ढंग या मान सम्मान को प्राप्त करते हैं, उसे हम कैसे दर्ज करेंगे, आप कैसे समझोगे उस चीज़ों को। जैसे गलत ढंग से ये होता है कि कुछ लोग हैं जो अगर दान दक्षिणा करते हैं तो कई जगहों पर, हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन बहुत लोगों को हमने देखा है, ये पेपर के माध्यम से हमें पता लगता है कि जैसे जो प्रतिष्ठित हैं, बड़े लोग हैं, तो वो लोग उस चीज़ को क्या करते हैं, एक फ़ोटो के माध्यम से चर्चा में आते हैं और मतलब उन्हें वाहवाही भी मिलती है। कुछ लोग वाहवाही के चलते इन चीज़ों को गलत ढंग से, मतलब धर्म के अनुसार अगर देखा जाता है तो हम अगर किसी को कोई चीज़ देते हैं तो स्वेच्छा से देते हैं, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को दिखावे के रूप में देते हो तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रह जाती उतनी।
ये हम आए दिन हर अपने पौराणिक कथाओं में चाहे आप देख लीजिए, चाहे समाज का जो रूप हम जहाँ अच्छी चीज़ें देखते हैं वहाँ बुरी चीज़ें भी देखते हैं। तो हमें तौलना तो बच्चों आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें हम खुद भी सामने अपनी अपनी राय दे सकते हैं। तो उस चीज़ों पे हम ये कह सकते हैं कि ये गलत ढंग से अपनी चीज़ों की चर्चा करवा के उस मान सम्मान को प्राप्त करना चाहते हैं जो शायद उन लोगों के लिए है जो स्वेच्छा से सही ढंग से उस चीज़ को गरीबों तक पहुंचाते हैं। तो इस रूप में यहाँ पर लेखक इस चीज़ को सामने रख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब इन सभी चीज़ों के काफ़ी रूप हमें इस दौरान आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं बच्चों। जैसे किसी के दोष को, जैसे अगर आप किसी गलत चीज़ का पर्दाफाश करते हो तो गलत चीज़ों को अगर हम सामने लाते हैं तो वो गलत बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घटित करके और उसमें रस लिया जाए। जैसे अगर व्यक्ति का चरित्र, जो उसका स्वभाव है, अगर सामने वाला उसी को गलत ढंग से पेश कर दे या उनको ये कर दे कि अरे अरे ये कुछ करते नहीं हैं, खाली मुंह के हैं धनी और कुछ नहीं है, और जब वही चीज़ें जिस व्यक्ति ने उसको कहा और उसने उस चीज़ को प्रसारित कर दिया, तो ये क्या होता है, उस गलत चीज़ को जो तुमने कहा जो प्रसार हो रहा है तो तुम उसमें खुश हो रहे हो। ये चीज़ होती है बच्चों।